मनोरा। जी सर, बहादुरपुर विधानसभा में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, अभी मनोरा में हैं, क्या संदेश है? अभी तो हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं और पूरा लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज बिजली पंचायत में हम लोग गए हैं। बिजली पंचायत से अब हम लोग बाजितपुर पंचायत के मनोरा गांव में आए हैं। मंदिर पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग को पूरा यहाँ मुखिया जी हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं सभी उत्साहित हैं एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते। और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के काम से लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं और उसका लाभ हम लोग को मिल रहा है। क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया है, यहाँ भी हम लोग सड़क का निर्माण करवाए हैं और यहाँ सौंदर्यीकरण का काम देख रहे हैं वो भी हम लोग करवाए हैं। तो हम लोग के काम से भी लोग प्रभावित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया है उसका भी असर इस चुनाव में हम लोग को देखने को मिल रहा है और उसका सीधा लाभ हम लोग को मिल रहा है। और साथ ही जो वृद्धजन को या विधवा या दिव्यांग लोगों को 400 से जो 1100 रुपये की राशि बढ़ाई गई है उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री की गई है तो सभी का हम लोग को लाभ मिल रहा है और लोग सरकार के इन कामों से बहुत ही खुश हैं और जब खुश हैं तो उसका लाभ मिलेगा ही। साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री जी इस पंचवर्षीय में शुरू में ही उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन ये खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा से भी आगे बढ़ करके 10 लाख नौकरी और 40 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और इस बार उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे। तो ये तो और भी बहुत युवाओं के लिए खास बात है मुख्यमंत्री जी कहे हैं। और अब तक हम लोग 20 साल के अंदर देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहते हैं तो वो ठोक बजा के कहते हैं और वो पूरा भी करते हैं, बल्कि उससे आगे भी बढ़ के करते हैं। तो हम लोग को खुशी है और उस दिशा में अभी तैयारी भी शुरू इसी पंचवर्षीय में हो गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो विभिन्न विभाग हैं उसमें तो नौकरी मिलेगा ही, लेकिन एक रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है उद्योग। एक तो यहाँ के लोगों को ये हमेशा से खटक रहा था कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, तो उद्योग लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विभिन्न जिला में ज़मीन की खरीद की गई है सरकारी स्तर पर। और उसी कड़ी में दरभंगा जिला में भी बहादुरपुर विधानसभा में ही 385 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है जिस पर कि उद्योग लगेंगे। और सरकार का ये शर्त है कि आपको हम ज़मीन फ्री में देंगे, बदले में आपको यहाँ के युवाओं को आपको रोजगार देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो उद्योग लगेंगे और दूसरा यहाँ के युवाओं को उनके योग्यता अनुसार उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव अभियान से भी और लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि इस चुनाव में जो विपक्षी हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। और हम लोग के साथ 5 दल का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का है, चिराग पासवान जी हैं, हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो आरएलएम के प्रमुख हैं। तो सभी लोगों का छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं और हमको खुशी है इस बात का कि हमने 5 साल के अंदर में जो यहाँ के लोगों ने हमको मौका दिया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहादुरपुर विधानसभा में 700 करोड़ के राशि से क्षेत्र का विकास किया है। उसमें बहुत सारे स्कूल में भवन भी बने हैं, सड़क भी बने हैं, पुल भी बने हैं। और पुल तो हम लोगों ने 2 बार हम यहाँ से रहे हैं, 5-5 साल एमएलए
और 30 पुल हमने यहाँ देने का काम किया है। अभी सर क्षेत्र में चर्चा है कि इतना नज़दीक में इतना पुल कैसे हो रहा है? इतना नज़दीक में नहीं, चूँकि ये इलाका जो है कई इलाका में कई दिशा से चारों तरफ से आप कह सकते हैं कि नदियों से घिरा हुआ है। कई नदी है, छोटे छोटे नदी भी है, तो आवागमन के लिए पुल से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लोग को जहाँ दूरी तय करना पड़ता था ज़्यादा, अब कम समय में ही लोग इस पार से उस पार चले जाते हैं। आज भी 2-4 पुल की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पुल की आवश्यकता नहीं है। 30 पुल तो हम बनवाए हैं, 2-4 पुल और आवश्यकता। अभी हम लोग गए थे तो वहाँ छपरार में भी लोग का डिमांड है, तो हम लोग अभी वहाँ भी अगली बार अगर यहाँ अभी लगातार सर मिलेगा तो हम लोग जरूर। अभी लगातार सर दरभंगा में एनडीए समर्थक के लिए केंद्रीय मंत्री सब उतर रहे हैं, क्या संदेश? तो स्वाभाविक है ना, हम लोग के क्षेत्र में भी जीतन राम मांझी जी जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं, श्री रामनाथ ठाकुर जी जो केंद्र में मंत्री हैं, और श्री नित्यानंद राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मंत्री हैं केंद्र में, वो तीनों नेता एक साथ हमारे क्षेत्र में बरवारा में आए थे। अभी हम लोग के यहाँ जो है कई नेता का और आगमन होने वाला है। और आपको मालूम ही होगा कि हमारे नामांकन कार्यक्रम में भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे। और ये तो खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि 20 साल में हमने पहली बार देखा है कि किसी के नॉमिनेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। तो लोग इस बात से भी बहुत ही खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के नामांकन करवाए हैं। नामांकन में ही उन्होंने हमको विजय होने का आशीर्वाद भी दिया है, लोगों से पूछ करके आशीर्वाद दिया। तो हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से भारी अंतर से ये चुनाव जीतेंगे और विरोधी हम लोग को कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है।